लेकिन डिसेंट्रलाइज में भी काम जब करेंगे तो कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज होना, डिसेंट्रलाइज जो है वो होना फास्ट प्रायोरिटी है, नो डाउट ये फास्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद क्या होना चाहिए, उस डिसेंट्रलाइज का भी अगर पता नहीं है तो उसका ऑडिट रिपोर्ट वगैरह होना चाहिए, ताकि सबको पता नहीं होता है। ये फास्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है। उसके बाद उसका मैकेनिज्म, जो बिजनेस प्लान है उसका मैकेनिज्म बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर मैकेनिज्म सही नहीं होगा तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट ये होता है, कोई भी बिजनेस में हम जब एंट्री करते हैं, जब नेटवर्किंग का बात होता है, तो होता है कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट जब ये चार चीज होता है, तो अगर ये इसका अगर हम मिश्रण करेंगे तो बनता है पूल प्लान। पूल प्लान मतलब सिस्टम आपको आगे लेके जाने में हेल्प करता है। तो जैसे कि मैं बताया कि आज पहले प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, तो उसके बाद कुछ चीजें हम बताएंगे ताकि सभी मेंबर अवेलेबल हो मीटिंग सेशन में। पहले तो एआई गेन की बात करता हूँ। एआई गेन जो है एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है और स्टेबल एंड प्रॉफिटेबल वाइल्ड फार्मिंग ऑन बाइनांस स्मार्ट चेन। ठीक है। अभी डिसेंट्रलाइज को चेक करने कैसे चेक करना है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, ताकि कभी भी आपके साथ कोई स्कैम ना हो। लेकिन इतना समझ लीजिए, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में फर्क ये होता है, डिसेंट्रलाइज ऐसा सिस्टम होता है जहां पे ओनर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ओनर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई भी फंक्शन वो कॉल नहीं कर सकता है। और सेंट्रलाइज में क्या होता है, somebody इज देयर, कोई होता है जो हमको कंट्रोल करता है। तो ये अगेन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये 100% प्योर डिसेंट्रलाइज है और बाइनांस के ब्लॉकचेन में डेप्लॉयड है। उसके बाद बात करता हूँ कि एक तो होता है कि हम डायरेक्ट ब्लॉकचेन को टेस्ट कर लें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप किसी एक्सपर्ट से चेक करवाइए। और थर्ड ऑप्शन होता है, अगर वो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम ऑडिट चेक करें। अभी ऑडिट क्या होता है, देखिए डिसेंट्रलाइज जब क्रिप्टो का जमाना स्टार्ट हुआ 2009 से, जब बिटकॉइन आया, डिसेंट्रलाइज शुरू हुआ। उसके बाद क्या ना, कुछ स्कैम बिजनेस भी आना शुरू हुआ मार्केट में। और उस स्कैम को रोकने के लिए कुछ ऑडिट फर्म भी आया। कोई भी बिजनेस होता है ना, जैसे हम कॉर्पोरेट सेक्टर का बात करें, बैंक का बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर का बात करें, सभी सेक्टर में ऑडिट होता है। वैसे ही ये नेसेसिटी फील किया गया कि कुछ ऑडिट फर्म आए सामने। तो पहला जो ऑडिट फर्म आया वो है सार्टिक, उसके बाद हेज क्रिप्टो। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा ऑडिट फर्म मार्केट में अपना एग्जिस्टेंस लाया, वो एग्जिस्ट किया। और एक सस्टेनेबल मूड पे काम शुरू किया, जो एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म होता है। और उनका काम होता है, कोई भी क्रिप्टो बेस्ड कोई भी हो या सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज कोई भी हो, तो उसके ऊपर वो अपना ऑडिट करता है, क्या उसमें कोई लूप होल से कि नहीं, कोई बैकडोर से कि नहीं, कोई स्कैम स्क्रिप्ट है नहीं कि, ये सभी चीज देखा जाता है। तो हमारा जो ऑडिट क्या है, हेज क्रिप्टो एक रिनाउंड डिसेंट्रलाइज फार्म है, ऑडिट फर्म है, जो थर्ड पार्टी फर्म है, जो बाइनेंस के ब्लॉकचेन में बताया गया कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 99% 99.9% सेफ है। और इसमें कोई बैकडोर्स नहीं, कोई स्कैम स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, ये क्लियरली इस ऑडिट में बताया गया। अभी ऑडिट के कुछ पड़ाव होता है, जो चीज मैं बता रहा था, थोड़ा सा स्क्रीन हट गया, इधर पे 99% बताया गया सेफ है, और नो vulnerabilities फाउंड इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड द फाउंडर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट मेड इट abundantly clear that they want stability and security to be the main focus of कंपनी। मतलब कंपनी का जो मेन फोकस है कि हम कम्युनिटी बिल्टअप करेंगे, एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे कोई ओनर नहीं होगा, लेकिन जो कम्युनिटी होगा वो जेन्युइन कम्युनिटी होगा। और ये जेन्युइन कम्युनिटी खुद को फाइनेंशियली एम्पावर करेगा, स्टेबल करेगा थ्रू दिस बिजनेस मॉड्यूल। ठीक है, तो सिस्टम हमारे हाथ में है, लेकिन वो भी है कि डिसेंट्रलाइज है कि नहीं, वो सब चेक करने के लिए पहला जो पड़ाव होता है वो होता है इवेल्युएशन। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट एआई गेन का कॉपी पेस्ट भी आया है, बहुत सारा चल रहा है मार्केट में, जो अपना कभी ऑडिट करवाएगा नहीं। फिर ऑडिट करवाने के बाद आता है क्वालिफिकेशन का पार्ट आता है। अगर क्वालिफाई कर गया तो उसके बाद ऑडिट होता है, और उसके बाद रिलीज होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा गया तो हमारा जो ऑडिट किया गया हेज क्रिप्टो से, हम 99.9% सेफ है। और उसके रिगार्डिंग भी मैं लास्ट में और भी डिटेल में बात करूंगा। तो चले पहले चले जाते हैं हम इसमें कैसे एंट्री करना है। एआई गेन
जो है, जो कम्युनिटी है वो स्पेशली रिकमेंड करते हैं सेपल वॉलेट को। सेपल या बिटगेट आप यूज कीजिए, ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं ना, एक चीज समझ लीजिए, लोग कहते हैं क्यों ना यूज करें, देखिए वो सब बाइनांस के साथ इनबिल्ट हो गया, और जो भी कुछ आप कर रहे हो, आपका डेटा जो है ना वो सेव नहीं है, आपका डेटा सेव नहीं है। वो बाइनांस उसको जो ओन कर रहा है ना, तो जिसकी वजह डेटा सेव नहीं है। तो अगर डेटा ही सेव नहीं है तो वेब थ्री में काम करने का मतलब क्या हुआ? हम वेब थ्री में काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा डेटा कोई ना चुरा पाए। जैसे कोई एप्स हम पहले इंस्टॉल करते थे, वो हमारा फोन को रीड करता है। कोई साइट में काम कर रहे हैं, हम अपना डिटेल्स डालते हैं, तो वो डिटेल्स बहुत जगह में बेचा जाता है, इस तरह स्कैम होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सेपल वॉलेट यूज कीजिए। और ये जो वॉलेट है वेब थ्री वॉलेट है, और इसमें रखना क्या है, आपको यूएसडीटी चाहिए, यूएसडीटी बैप 20, क्योंकि हम बाइनांस के ब्लॉकचेन में है, तो यूएसडी बैप 20 जरूरी है। और थोड़ा सा बीएनबी बैप 20 चाहिए। बीएनबी बैप 20, अभी बीएनबी बैप 20 क्यों चाहिए? क्योंकि कोई भी कॉइन जब आप ट्रांजेक्शन करते हो, मान लीजिए मैंने भी आपको कोई कुछ भेजा या फिर आपने किसी को भेजा, तो ब्लॉकचेन क्या करता है, वो जिस नेटवर्क को आप यूज कर रहे हो उसके अगेंस्ट में कुछ गैस फीस कट होता है। ये कोई एआई गेन का गैस फीस नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं एआई गेन